पहले मणिपुर, फिर नूह हादसा और फिर G20 से जुड़े डिनर के लिए भेजा गया राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण, जिसमें लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब भारत के नाम की वजह से पक्ष और विपक्ष में एक नया विवाद खड़ा हो गया। इंडिया वर्सेस भारत के लिए एक जंग छिड़ गई, जहां एक तरफ विपक्षी इंडिया गुट को लेके बीजेपी पर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इंडिया का नाम भारत करना चाह रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानें। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन को लेके राष्ट्रपति भवन की तरफ से राष्ट्रपति को डिनर आमंत्रण भेजने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत में भारत ही क्यों लिखा गया, हमेशा की तरह क्यों नहीं लिखा गया इंडिया? क्या ये राजनीतिक साजिश है या सरकार इंडिया को भारत के नाम से बदलना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या बदलाव होंगे और कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। G20 को लेकर राष्ट्रपति को भेजा गया आमंत्रण ने देश में बवाल मचा दिया। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा? देखिए, ये 4 शब्दों में लिखी हुई लाइन को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है, तो कईयों का कहना है कि ये बदलाव जरूरी है, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जो बरसों से चला आ रहा है और ये नाम दर्शाता है कि आज भी हम बंधक है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडिया का नाम भारत लिखा गया। अब जरा समझते हैं कि इस राजनीतिक तरीके से कैसे देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये मोदी राज में हुआ है, कहीं ये मोदी का डर तो नहीं है। विपक्षी दलों का बनाया गया ये गुट जिसका नाम इंडिया रखा गया, उनसे निपटने के लिए कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है या कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया का नाम भारत कर दिया तो विपक्षी दलों का बनाया हुआ इंडिया गुट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अलग अलग दिग्गज नेताओं ने इंडिया वर्सेस भारत की जंग में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दे। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? अब समझते हैं, अगर इंडिया का नाम भारत किया तो क्या क्या बदलना होगा, इसका कितना खर्चा होगा। सबसे पहले तो इंडिया का नाम भारत करना आसान बात नहीं है। सरकार कहां कहां से नाम हटाएगी? अगर नाम बदला तो नोट पर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ आम जनता के लिए बैंकों के काफी चक्कर लग जाएंगे। आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट लाना पड़ेगा। इन सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए देश में हर जगह से इंडिया का नाम भारत करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ तक लग जाएगा। अगर यही 14,000
गरीबों को सड़कों से हटाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए तो सोचिए कितना विकास होगा। आपकी क्या राय है? इंडिया का नाम भारत करना चाहिए या नहीं? हमें जरूर बताएं।